गुड आफ्टरनून। आज हम डिस्कस करेंगे मैनिया के बारे में। ठीक है, मैनिया में मैनिया का मतलब होता है पागलपन, और इसमें हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, जिसमें लिथियम बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है मैनिया की। सो हम सबसे पहले लिथियम की फार्माकोलॉजी देखेंगे। लिथियम यूज्ड इन मैनिया बट फेल इन पॉपुलैरिटी बिकॉज रिस्पॉन्स वॉज स्लो एंड पुअरली मेजरेबल। मैनिया में जो लिथियम हम ड्रग यूज़ करते हैं उसकी पॉपुलैरिटी कम है क्योंकि उसका रिस्पॉन्स जो है वो स्लो है और पुअरली मेजरेबल है। यूज्ड विदाउट मॉनिटरिंग, सीरम लेवल वॉज एसोसिएटेड विद अनएक्साइटेबल टॉक्सिसिटी। ठीक है, देन इसका एक्शन ये समझ में आया है, यूज्ड विदाउट मॉनिटरिंग सीरम लेवल। इसको हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट मॉनिटरिंग सीरम लेवल के। ठीक है, देन एक्शन एंड मैकेनिज्म। इसका CNS पे क्या एक्शन होगा? प्रैक्टिकली नो इफेक्ट ऑन नॉर्मल यूजर्स, नो सेडेशन एंड नो यूफोरियल एक्शन, बट ऑन प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन मूड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, ज़्यादा टाइम तक हम एडमिनिस्टर करेंगे तो मूड स्टेबलाइजेशन होगा। इन एक्यूट मैनिया इट सप्रेस एपिसोड्स इन 1 to 2 वीक्स। एक्यूट मैनिया में क्या होगा? 1 to 2 सप्रेस एपिसोड इन एक्यूट मैनिया में क्या होता है? सप्रेस एपिसोड्स इन 1 to 2 वीक्स। मैकेनिज्म इसका कैसा है? लिथियम प्रैक्टिकली रिप्लेस सोडियम। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें लिथियम प्रैक्टिकली रिप्लेस सोडियम and nearly equally distribute in and outside the cell. Lithium has been found to decrease release of noradrenaline and dopamine in the brain. So without affecting 5-HT release. ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। अपन ने IP3-DAG पाथवे देखा है। ठीक है, ये उसका डायग्राम है, ये डायग्राम। ठीक है, इसमें इस डायग्राम में क्या हो रहा है? जो एगोनिस्ट है वो बाइंड हो रहा है रिसेप्टर से, रिस्पॉन्स कर रहा है प्रोटीन एक्टिवेशन में, फिर एक्टिवेट हो रहा है मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड्स में, हाइड्रोलिसिस हो रहा है PIP2 एंड IP3 का। इसके बाद में ये IP3-DAG बन रहा है, कैल्शियम एक्टिवेट हो रहा है, एक्टिवेट करेगा, रिस्पॉन्स देगा कैल्शियम मेटाबोलाइजेशन में। ये सारी प्रोसेस जो हो रही है IP3-DAG पाथवे में, मैनिया में, ये सब होता है। ठीक है, प्राइमरी एक्शन ऑफ IP3 इज फैसिलिटेशन ऑफ द कैल्शियम मोबिलाइजेशन फ्रॉम इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स पूल, वाइल DAG इन कॉन्जुगेशन विद कैल्शियम एक्टिवेट PKC which phosphorylate and alter the activity of number of functional and structural proteins. Lithium inhibit hydrolysis of inositol 1 inositol 1 phosphate. As a result, supply of free inositol for regeneration of membrane. Phosphatidine inside which are source of IP3 and DAG get reduced, so the hyperactive neurons involved in the manic state may be preferentially affected. ये हम एक्शंस कहाँ देख रहे थे? CNS में। अब हम कुछ इसके जो अदर एक्शंस हैं वो देखेंगे। इसके कुछ अदर एक्शन: लिथियम इनहिबिट एक्शन ऑफ ADH ऑन द distal tubule and cause diabetes insipidus. It has some insulin-like action on glucose metabolism. Then lithium interfere with thyroxine synthesis by interfering with iodination of टायरोसिन। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स जो है वो KDT अपनी बुक है उसमें बहुत अच्छी दी हुई है। एडवर्स इफेक्ट: नौसिया, वॉमिटिंग एंड माइल्ड डायरिया। स्टार्ट व्हेन माइल्ड डायरिया की कंडीशन में क्या होगा? स्टार्ट द ड्रग थेरेपी एट लो कंसंट्रेशन में, देन माइल्ड डायरिया। ओके, ट्रस्ट पॉलीयूरिया, पॉलीडेप्सिया, फाइन थ्रम्बस एंड वेरी रेयरली सीजर्स सीन एट थेरापेटिक कंसंट्रेशन। CNS टॉक्सिसिटी अकर्स एट हाई प्लाज्मा लेवल। ठीक है, इसमें डिजीनेस भी आ जाती है, ट्रीमर, एटैक्सिया, मोटर इसमें ट्रीमर, एटैक्सिया और स्लरड स्पीच। ठीक है, ये सब कंडीशंस भी इसमें होती हैं। देन दीज सिम्टम्स प्रोग्रेस टू मसल इचिंग। ठीक है, ड्राउजीनेस, कोमा, कन्वर्जन, डेथ, सीवियर डायरिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमिया। इसका ट्रीटमेंट: नो स्पेसिफिक एंटीडोट, सो ऑस्मोटिक डायरेटिक प्रमोट
इट्स एक्सक्रीशन। ठीक है, इंटरेक्शन आप लोग देख लेना। ओके, ये इतना हमारा था इसमें मैनिया में। थैंक यू।